नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय हलचल मचा हुआ है। योगी बाबा सभी को पूरी छूट दे रखे हैं, जिसने गुजरात लॉबी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जिससे बीजेपी और मोदी शाह की जमकर फजीहत हो रही है। आपको बता दें कि देश की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा फेरबदल होने वाला है। मोदी कार्यकाल खत्म होने वाला है क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं, जिसको लेकर आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है। अभी हाल ही में हुए आरएसएस के कार्यक्रम में मोदी अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार शिरकत की थी, जिसमें आरएसएस ने साफ कर दिया कि अब आपका समय पूरा हो रहा है, अब कुर्सी छोड़ने का समय आ गया है। जिस पर मोदी ने हामी भर दी और कहा कि जब आपकी तरफ से कहा जाएगा हम कुर्सी छोड़ देंगे। वहीं पीएम मोदी के रिटायर होने के बाद शाह की नज़र पीएम की कुर्सी पर है और देश की सत्ता में गुजरात लॉबी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। लेकिन गुजरात लॉबी के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा खतरा है, जिसको देखते हुए गुजरात लॉबी ने योगी को हटाने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन मोदी शाह का कोई प्लान काम नहीं किया और गुजरात लॉबी का सारा प्लान योगी को समझ में आ गया और वे फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हो गए। और योगी ने ऐसा प्लान सेट किया जिससे मोदी शाह की कुर्सी भी खतरे में आ गई। वहीं मोदी के रिटायर होने के बाद पीएम की कुर्सी कौन संभालेगा, सारा प्लान सेट हो चुका है और शाह का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा या बिल्कुल तय माना जा रहा है, जिससे गुजरात लॉबी में हड़कंप मच गया है। उधर योगी बाबा ने ऐसा खेल खेला है जिससे मोदी और शाह की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में आए दिन नए नए विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन योगी बाबा किसी भी मुद्दे पर बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समय चुप्पी साधे हुए हैं और गुजरात लॉबी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में इन दिनों हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की कथित साजिश ने न केवल पार्टी के भीतर बल्कि देश की सियासत में भी एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। सूत्रों की माने तो योगी को साइडलाइन करने का कोशिश करने वालों के लिए अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विदाई की भी चर्चा जोरों पर है। गृहमंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम में एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ, जो कि अब तक बैक फुट पर दिख रहे, अचानक फ्रंट फुट पर नजर आ गए और उनकी आक्रामक रणनीति ने विरोधियों को सकते में डाल दिया। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया गया। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व के एक धड़े ने माना कि योगी की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि और सख्त प्रशासनिक शैली ने कुछ वर्गों को नाराज किया, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। इसके बाद योगी को हटाने या उनकी भूमिका को सीमित करने की बातें शुरू हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई, लेकिन योगी हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे हैं, इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वहीं पिछले कुछ महीनों में योगी ने अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं। जहां एक तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को और तेज किया, वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के मुद्दे पर और आक्रामक रुख अपनाया। उनके बयान बीजेपी के कोर वोटरों को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं। योगी ने हाल ही में एक सभा में कहा, जो हमारी आस्था पर चोट करते हैं उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। यह बयान न केवल विपक्ष के लिए बल्कि पार्टी के भीतर उनके विरोधियों के लिए भी एक साफ संदेश था। जेपी नड्डा कार्यकाल पहले ही विवादों में और आलोचनाओं से घिरा हुआ है और अब दबाव में है। 2024 के बाद एक बड़े धड़ का मानना है कि नड्डा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में नाकाम रहे। सूत्रों के मुताबिक नड्डा का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो जाएगा और उनकी जगह किसी ऐसे चेहरे को लाने की तैयारी है जो योगी जैसे मजबूत नेताओं को संतुलित कर सके। लेकिन योगी की बढ़ती ताकत ने इस गणित को और जटिल कर दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं, इस बार खुद मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी को हटाने की कथित योजना में शाह का नाम बार बार सामने आया। हालांकि शाह ने सार्वजनिक तौर पर योगी के पक्ष में बयान नहीं दिए, लेकिन पार्टी के भीतर यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच तनाव है। संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान शाह ने योगी के रिपीट होने की बात कही, लेकिन अखिलेश यादव के तंज मुंह से निकला, रिपीट
मन में था डिलीट। इस मुद्दे को और हवा दे दी गई। शाह की मुश्किलें तब बढ़ गई जब योगी ने अपनी रैलियों और बयानों में साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मोदी ना तो योगी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना चाहते हैं और ना ही शाह को कमजोर करना, लेकिन योगी की लोकप्रियता और हिंदुत्व की राजनीति में उनकी पकड़ को देखते हुए मोदी जानते हैं कि उन्हें साइडलाइन करना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी तरफ शाह की रणनीतिक कुशलता और संगठन पर उनकी पकड़ भी मोदी के लिए अहम है। ऐसे में मोदी एक बार फिर अपने मास्टर स्ट्रोक से इस संकट को अवसर में बदल सकते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की आक्रामक वापसी ने साफ कर दिया है कि वह उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र बने रहेंगे। उनके समर्थकों का कहना है कि योगी को हटाने की कोशिश करने वाले को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नड्डा की विदाई लगभग तय मानी जा रही है, जबकि शाह को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। इसी बीच विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस सियासी ड्रामे का फायदा उठाने की कोशिश में है। वहीं अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के भविष्य के सबसे बड़े चेहरे में से एक बनकर उभरेंगे या फिर सियासी जंग पार्टी को और कमजोर कर देगी। फिलहाल तो योगी फ्रंट फुट पर हैं और उनके विरोधियों के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, लेकिन सियासत का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ महीने इस ड्रामे के नए अध्याय लिखे जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।